गांव चंदनपुर के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में कोई रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां मुंजा नामक एक आत्मा रहती है जो इंसानों की बलि मांगती है। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि आखिर ये मुंजा कौन है और इसका कोह इतना गहरा क्यों है। चंदनपुर के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले इस गांव में एक साधु आया था। वह एक सिद्ध पुरुष था और उसकी शक्तियों का दूर दूर तक नाम था। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और क्रूरता झलकती थी। साधु ने गांव वालों को डराया कि अगर वह उसकी सेवा नहीं करेंगे तो वह उन पर अभिशाप डाल देगा। गांव के मारे लोग उसकी सेवा करने लगे क्योंकि वो डरे हुए थे। लेकिन एक दिन गांव के कुछ नौजवानों ने उसकी असलियत जानने की ठान ली। उन्होंने साधु को जंगल में पूजा करते हुए देखा, जहां वह काले जादू का अभ्यास कर रहा था। उसकी पूजा का केंद्र एक पवित्र आत्मा की बलि देना था। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो उन्होंने गुस्से में आकर साधु को उसी जंगल में मार दिया। मरते समय साधु ने श्राप दिया, तुम सबके लिए मैं वापस आऊंगा और तुम्हारी संतानों को ले जाऊंगा। साधु की मौत के कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को लोगों को किसी के चिल्लाने और हंसने की आवाजें सुनाई देती थी। जो भी जंगल के पास जाता था वे वापस नहीं लौटता था। धीरे धीरे लोग समझ गए कि साधु की आत्मा ने मुंजा के रूप में जन्म ले लिया है। मुंजा एक अजीब सी आकृति थी। उसका सिर इंसानों जैसा था लेकिन शरीर बंदर की तरह। उसकी लाल आंखें रात के अंधेरे में जलती थी और उसके नुकीले दांतों से खून टपकता रहता था। एक पूर्णिमा की रात मुंजा गांव से किसी और को उठा ले जाता है। लोग अपने दरवाजों पर नीम के पत्ते टांगते और मंत्र बुदबुदाते, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। सबसे डरावनी बात यह थी कि मुंजा के शिकार लोगों की लाशें कभी नहीं मिलती थी। एक बार गांव के किशोर लड़के अर्जुन ने मुंजा की सच्चाई जानने की ठान ली। उसने रात में जंगल में जाने का फैसला किया। लोग उसे रोकते रहे लेकिन उसने उनकी एक भी ना सुनी। अर्जुन के हाथ में मशाल थी और उसके दिल में साहस। वह जंगल के अंदर बढ़ा जहां हवा में अजीब सी ठंडक और संधाक फैली हुई थी। अचानक उसे पेड़ों के बीच से किसी के देखने का एहसास हुआ। लाल चमकती आंखें अंधेरे में दिखाई दी। कौन है? अर्जुन ने आवाज लगाई। अचानक एक चींखती हुई आवाज आई, तूने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? यह मुंजा था। उसकी आकृति धीरे धीरे अर्जुन के सामने प्रकट हुई। उसकी बेकित हंसी ने अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। मुंजा ने अर्जुन से कहा, तू मेरे रहस्य को नहीं जान सकता। मैं सिर्फ इस गांव की त्रासदी नहीं बल्कि इसकी सजा हूँ। यहाँ जो भी आया उसने मुझे धोखा दिया। अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। अर्जुन ने डर के बावजूद मुंजा से लड़ने की ठानी। उसने मशाल से उसे जलाने की कोशिश की लेकिन मुंजा पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मुंजा ने अर्जुन को पकड़ लिया और उसे जंगल के अंदर खींचने लगा। लेकिन तभी अर्जुन को साधु की मृत्यु की कहानी याद आई। उसने जमीन से तुलसी का एक पौधा तोड़ा और मुंजा पर फेंक दिया। मुंजा चीखने लगा, ये असंभव है, मैं अमर हूँ। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। उसके पास मंदिर में जल रही ज्योति से आग उठाई और मुंजा के शरीर को जलाना शुरू कर दिया। मुंजा ने आखिरी बार चीखते हुए कहा, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। मैं हर उस जगह लौटूंगा जहां लालच और धोखा होगा।
और देखते ही देखते वह राख में बदल गया। अर्जुन गांव लौट आया, लेकिन उसके शरीर पर कोई घाव थे। उसने लोगों को सब कुछ बताया, लेकिन मुंजिया का डर अभी भी लोगों के दिलों में जिंदा था। लोग कहते हैं कि मुंजिया पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, बेराख बनकर भी उस जंगल में मौजूद है। जब भी कोई उस जंगल के पास जाता है, उसे अब भी अजीब सी फुसफुसाहट और लाल आंखें दिखाई देती हैं। कहानी खत्म होती है, लेकिन मुंजिया का खौफ अब भी चंदनपुर के जंगलों में जिंदा है।